हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे फीटर ट्रेड के फर्स्ट ईयर में पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है कि यह फीटर फर्स्ट ईयर का पेपर है जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। तो फीटर ट्रेड में फर्स्ट ईयर में 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के, 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के एंड 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ITI के CBT एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। इन वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं और ये आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके CBT एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप ऑफ बेड वेज आर इन लेथ या सेंट्रल लेथ मशीन। सेंट्रल खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड है। तो जो सेंट्रल लेथ मशीन होती है उसमें 3 प्रकार के बेड उपयोग में लाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गेज इज यूज टू मेजर बिलो 8 mm डायमेंशन। 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो किस गेज का हम उपयोग करते हैं वो होता है स्मॉल होल गेज, छोटा छेद गेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जो पहले क्वेश्चन में जो सेंट्रल लेथ मशीन के जो 3 बेड वे थे वो होते हैं बॉक्स वे, वी वे एंड डोविटेल वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी कलर ऑफ मंथली लुब्रिकेशन। मासिक शनय के लिए आवर्ती रंग क्या है। जैसे ही हम किसी मशीन में अगर लुब्रिकेशन डालते हैं, वो मंथ वाइज डाल रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करने के लिए कलर कोड दिया जाता है। तो वह कलर कोड होता है लाल कलर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज एज मैन्यूर। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग, जिसका हम उपयोग खाद के रूप में करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस ब्लो आउट द सिलेंडर वाल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर। रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट की कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है। तो रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व को क्रैकिंग की जो प्रक्रिया होती है वो ब्लो आउट से अलग कर देती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन टू एनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ। दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए किस ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। किसी भी जो डायमीटर का जो होल होता है उसको, मान लो इस होल का डायमीटर, हमें इस होल का डायमीटर बनाना है। अगर हमें बड़े होल का जो डायमीटर है या जो होल का जो डायमीटर है उसको इंक्रीज़ करना है या उसकी डेप्थ को इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए हम काउंटर बोरिंग का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर हमें किसी होल की जो गहराई है या डेप्थ को है अगर बड़ा करना है या एनलार्ज करना है तो हम यूज़ करते हैं काउंटर बोरिंग, उसको हम बोलते हैं काउंटर बोरिंग। अगर होल या छेद का डायमीटर या व्यास को अगर बड़ा करना तो उसको हम बोलते हैं रिमिंग। रिमिंग प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड्स बेटर हीट डिस्टोर्शन इन इलेक्ट्रोड एंड जॉब। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब के बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। जो रेक्टिफायर सेट होता है वो वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरित करता है। तो जो रेक्टिफायर का मेन फंक्शन होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। मीन्स AC जो करंट होता है उसको DC करंट में परिवर्तित करता है।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल कटिंग सा, धातु काटने की आरी का नाम क्या है। तो जो मेटल कटिंग सा मशीन है वो ये क्या प्रकार है या किस टाइप की मशीन है, वो है सर्कुलर सा या गोलाकार आरी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जैसा कि आपको देखने से भी पता लग रहा है कि ये सर्कुलर शेप में आरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द रिविट, रिविट के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो रिविट को बनाने के लिए हम माइल्ड स्टील मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वेट ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का वजन ज्ञात करने का सूत्र क्या है। जैसा कि हम जानते हैं जो डेंसिटी या घनत्व होता है वो होता है मास टू द वॉल्यूम। तो यहाँ हमसे वेट पूछा है या मास पूछा है तो वो हो जाएगा वॉल्यूम गुणा में डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इलेक्ट्रोड इज यूज फॉर वर्टिकल डाउनवर्ड वेल्डिंग, ऊर्ध्वाधर डाउन वेल्डिंग के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो जो वर्टिकल डाउनवर्ड वेल्डिंग करते हैं उसमें जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सेलुलोज इलेक्ट्रोड या सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट इन सीट मेटल, सीट मेटल में इस जॉइंट का नाम क्या है। एक सीट मेटल का जॉइंट दिया गया है और उसका नाम पूछा गया है कि उसका नाम क्या है, तो वो है डबल ग्रूव्ड जॉइंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जैसा कि आपको देखने से भी पता लग रहा है कि यहाँ एक ग्रूव इस तरफ है, एक ग्रूव यहाँ है, इसके अंदर देखोगे तो आपको दो ग्रूव दिखाई देंगे, तो इसको हम बोलते हैं डबल ग्रूव जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग द होलो सिलेंड्रिकल जॉब्स, खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का हम उपयोग करते हैं। तो जो खोखली या बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए हम पाइप वाइस का इस्तेमाल करते हैं, पाइप वाइस का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सोल्डर इज यूज फॉर सोल्डरिंग ब्रास कॉपर एंड ज्वेलरी, पीतल तांबा और आभूषणों को सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार के सोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो जो ब्रास कॉपर और ज्वेलरी को सोल्डरिंग करने के लिए हम एक्स्ट्रा फाइन सोल्डर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो जो एक्स है वो यहाँ है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। तो जो ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। तो इस गन में क्या होता है कि एक तरफ से ऑक्सीजन आती है, एक तरफ से कोई भी फ्यूल होता है। जैसे अगर वेल्डिंग प्रक्रिया की बात करते हो तो एक तरफ से ऑक्सीजन आती है और एक तरफ से एसिटिलीन गैस आती है। तो यहाँ फ्यूल एक जनरल टर्म है, वो फ्यूल कुछ भी हो सकता है। तो एक तरीके से एक जो वाल्व होता है उससे ऑक्सीजन एंटर करती है इनलेट वाल्व से, और दूसरे इनलेट वाल्व से फ्यूल एंटर करता है। तो वो दोनों क्या है कि एक चैम्बर के अंदर चले जाते हैं, दान दोनों की फ्यूल की मिक्सिंग होती है और एक नोजल के द्वारा ये बाहर आ जाते हैं, या आउटलेट नोजल भी बोलते हैं, आउटलेट वाल्व भी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। तो जो ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है उसके कंट्रोल या उसका जो कंट्रोल करता है कि वो किस अमाउंट में चाहिए या किस रेशियो में हमें चाहिए, तो उसकी वैल्यू को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ थ्री जा चक, तीन जबड़ा चक का दोष क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लेथ मशीन का जो हेड स्ट्रोक होता है, हेड स्ट्रोक में चक का हम उपयोग करते हैं। थ्री जा चक भी होता है, एक होता है फोर जा चक। जो थ्री जा चक होता है उसके अंदर हम जो स्क्वायर शेप के जो होते हैं, ये कोई भी वर्क पीस हो या कोई जॉब हो तो उसके अंदर हम उपयोग में नहीं लाते। तो ये इसकी डीमेरिट्स होती है। सो इट कैन नॉट होल्ड द स्क्वायर बार स्ट्रोक या जो स्क्वायर बार होती है या स्क्वायर जॉब हो या स्क्वायर वर्क पीस हो उसको ये होल्ड नहीं कर सकता। तो ये वाइड रेंज ऑफ सिलेंड्रिकल और हेक्सागोनल वर्क कैन बी होल्ड, यह केवल बेलनाकार और हेक्सागोनल जो वर्क पीस होता है उसी को ये होल्ड कर सकता है, ये स्क्वायर बार को होल्ड नहीं कर सकता। तो ये डीमेरिट्स होती है थ्री जा चक की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टूल यूज टू चेक द स्क्वायरनेस ऑफ ए सीट,
सीट के चौकोरपन की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सीट के चौकोरपन की जांच करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इसमें क्या होता है कि एक स्टॉक होता है, एक हेड होता है, और एक जिसपे एक स्टॉक को ही हम हेड बोलते हैं, और एक ब्लेड होती है। दोनों आपस में क्या 90 डिग्री पे कनेक्ट होते हैं। तो स्क्वायरनेस चेक करने के लिए हम किस टूल का उपयोग करते हैं? वो ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं, क्योंकि 90 डिग्री एंगल को मेजर किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लोअर साइज या लोअर लिमिट ऑफ साइज इफ डायमेंशन इज स्टेटेड एज? आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम दिया गया? एक डाया दिया गया 25 mm का, तो 25 प्लस माइनस होता है इसमें, जो प्लस करते हैं तो 0.021, तो ये तो होती है अपर लिमिट। अगर लोअर लिमिट की बात करें तो 25 माइनस 0.000, तो 25 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 25 ही आएगा। तो 25 mm। तो लोअर लिमिट क्या है? अगर लोअर लिमिट पूछता है तो आपसे जो भी साइज़ दिया गया है और जो माइनस में वैल्यू उसको माइनस कर देंगे। अगर हमसे अपर साइज़ पूछता है तो जो साइज़ दिया गया है उसमें प्लस वाली वैल्यू को जोड़ देंगे, तो वो क्या है? अपर साइज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ माइक्रोमीटर? डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है? तो एक जैसा कि आपने देखा होगा कि जो माइक्रोमीटर होता है उसके हम जो डेप्थ को मापते हैं, तो एक वाइड रेंज को, एक छोटी रेंज को ही हम माप सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा रेंज को हमें मापना है तो उसके क्या है कि पीछे के एक्सटेंशन रोड को हम लगा देते हैं। तो इक्विप्ड विद ए सेट ऑफ एक्सटेंशन रोड का हम उपयोग करके उसकी जो वाइड रेंज होती है डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज इन सीट मेटल वर्क? सीट धातु के काम में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो एक सीट मेटल वर्क में एक टूल यूज किया जाता है, उसका नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है ट्रेमल या ट्रामल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ट्रामल इज मेनली यूज टू स्क्राइब द सर्कल एंड आर्क दैट आर लास्ट टू बी डन विद द डिवाइडर और द कंपास। जैसा कि आपने देखा होगा जो डिवाइडर होते हैं, कंपास होते हैं, जो प्रकार होते हैं, उसके द्वारा हम एक सर्कल या किसी आर्क को, किसी वृत्त को या एक चाप को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक लिमिट होती है उसका, जो साइज़ होता है, जो डायमीटर होता है, एक छोटे डायमीटर को ही हम सर्कल को हम ड्रा कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेमल जो डिवाइस है या ट्रेमल जो टूल है, उसकी हेल्प से हम क्या है कि बड़े सर्कल या बड़ी आर्क को हम जनरेट कर सकते हैं। ट्रेमल जैसा कि आप डायग्राम में दिखाया गया है, इसी के अंदर क्या है कि स्क्राइबर भी यूज़ करते हैं, मार्किंग के काम में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर? वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है? तो वर्नियर माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 मिलीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज इन स्क्रू जैक? स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है? तो स्क्रू जैक में हम स्क्वायर थ्रेड का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द कंपोनेंट साइज? घटक आकार की अपर लिमिट क्या होगी? जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जैसे 20 है तो अगर हमें अपर लिमिट निकालने तो हम उसमें प्लस कर देंगे 008 को। अगर हमें लोअर लिमिट निकालने तो 20 में से हम माइनस कर देंगे 0.005 को। तो यहाँ हमसे पूछा गया कि अपर लिमिट क्या है, तो 20 प्लस 008, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फाइनल स्टेप इन ओवरहालिंग प्रोसेस? ओवरहालिंग प्रक्रिया में अंतिम कदम कौन सा होता है या अंतिम स्टेप कौन सा होता है? ओवरहालिंग प्रक्रिया में जो टेस्टिंग है या परीक्षण है वो अंतिम स्टेप होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेल्डिंग हैंड टूल इज यूज टू ओपन द गैस सिलेंडर वाल्व? गैस सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? तो जो गैस सिलेंडर का जो वाल्व होता है उसको हम खोलने के लिए सिलेंड्रिकल की का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, लोहे में कौन सा सबसे शुद्ध है? जो रोट आयरन होता है वो आयरन में सबसे शुद्ध होता है या सबसे प्योरेस्ट आयरन होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ढलवा या पिटवा लोहा या रोट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन सीट मेटल वर्क? सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? जो लीड मेटल होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, नरम होती है और वजन में क्या है, भारी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ डायमंड ड्रेसेस? डायमंड के ड्रेसेस का उपयोग क्या है? सो ड्रेसेस एंड डूइंग द ग्राइंडिंग व्हील, जो ग्राइंडिंग व्हील है उसकी जो सफाई करना या ड्रेसिंग करना वो क्या रहता है, वो उसका एक उपयोग है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 फैक्टर्स कॉजेज फायर? आग लगने के 3 कारक क्या है? तो आग कैसे जलती है? आग को जलने के लिए एक फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, एक हीट या उष्मा की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ गेज शोन इन द फिगर? चित्र में दर्शाए गए गेज का नाम क्या है? एक चित्र दिया गया जिसमें गेज दिया गया है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो ये है ड्रिल एंगल गेज, ड्रिल कोण गेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वर्नियर माइक्रोमीटर? वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? एक वर्नियर माइक्रोमीटर दिया गया है, उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो एक्स है वो क्या है? तो एक्स है एक वर्नियर डिवीजन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल बी द वेट ऑफ हैमर्ड स्टैम्प्ड? हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? कि किसी भी हथौड़े को अगर दर्शाना है कि ये इसका जो वजन है वो कितना है, कितना इसका वेट है, तो जो हैमर का जो पार्ट होता है चिक के ऊपर यहाँ दर्शाया जाता है कि हैमर का जो वजन है वो कितना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ ड्रिल शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए ड्रिल का दोष क्या है? तो एक चित्र दिखाया गया, उसमें एक दोष दिखाया गया है कि ड्रिल बिट में क्या दोष है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा अनइक्वल एंगल या असमान कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड आर राउंडेड एट क्रस्ट एंड रूट? किस स्क्रू थ्रेड में क्रस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? तो जो BSW जो थ्रेडिंग होती है उसमें क्या है कि क्रस्ट एंड रूट के जो स्क्रू को राउंड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो यहाँ BSW थ्रेडिंग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइट वॉर्थ। और जो और भी ऑप्शन दिए गए ACME स्टैंड फॉर अमेरिकन क्रॉप्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BSF स्टैंड फॉर ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन, BA स्टैंड फॉर ब्रिटिश एसोसिएशन स्क्रू थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो एक 3 चक दिया गया है जो कि लेथ मशीन में यूज किया जाता है और उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो एक्स पार्ट है वो क्या है? तो वो उसको हम बोलते हैं क्राउन व्हील। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ फिट? फिट का नाम क्या है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक 2 पार्ट दिए हुए हैं आपस में, ये होल है, ये शाफ्ट है। तो इस शाफ्ट को इस होल के अंदर डालना है। तो जो लेकिन हमें देखने में पता लग रहा है कि जो साइज है वो जो शाफ्ट का जो साइज है वो होल के साइज से बड़ा है, तो इसके अंदर ये आसानी से नहीं जाएगी। तो इसको डालने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से जब फोर्स अप्लाई की जा रही तो इस तरह की जो फिट को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो इंटरफेरेंस फिट क्या होती है कि जो मैटिंग जिन 2 चीज़ों को आपस में मिलाया जाना या एक पार्ट के अंदर दूसरे पार्ट को अंदर घुसाया जाता है या डाला जाता है, अगर किसी पार्ट का जो साइज़ है वो जिस पार्ट में हम डाल रहे हैं उसके साइज से बड़ा है, तो उस असेंबली में क्या है मतलब एक टाइट असेंबली होगी और टाइट असेंबली होगी तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी उसको पार्ट को अंदर डालने के लिए। और जो क्लियरेंस फिट होती है उसमें क्या होता है कि
जब दोनों पार्टों को आपस में डाला जाता है तो वो आपस में लूज रहते हैं, तो उनके बीच में क्या एक स्पेस रहता है। और एक तीसरी फिट होती है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट क्या होता है कि ये फॉल्स होती है बिटवीन द इंटरफेरेंस फिट एंड क्लियरेंस फिट के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। समायोज्य समानांतर ब्लॉक या एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। जो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक होते हैं उसके जो मेन लाभ या एडवांटेज होती है कि डू सेट एट द डिफरेंट हाइट, इसको किसी भी हाइट पर हम स्थापित कर सकते हैं विभिन्न ऊंचाई पर निर्धारित करने के लिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर इन इंच ग्रेजुएशन। इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो जैसा कि इसमें क्या आप देख पा रहे हो कि इसमें 2 स्केल दिए हुए हैं, तो यहाँ से रीडिंग क्या है 1 से शुरू हो रही है, तो यहाँ से हो जाएगा 1, तो 1 पॉइंट। अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ 0 है और 4 के बाद शुरू हो रही है, तो 4 हो जाएगा। और 4 और 5 के बीच में एक पॉइंट है और पॉइंट के आगे है 0, तो मतलब इसका क्या है कि 0.5 से वैल्यू ज़्यादा है। अब ये देखना है कि ये जो ऊपर वाला स्केल और नीचे वाला स्केल किस पॉइंट पर आपस में दोनों मिल रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो 9 पॉइंट है 8, 9, तो वो आपस में मैटिंग कर रहे हैं दोनों स्केल। तो इसकी जो करेक्ट रीडिंग होगी वो होगी ऑप्शन सी। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।